प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर विकास कार्यों की देंगे सौगात। 29,400 करोड़ की एमएमआरडीए बीएमसी परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती आज 10 जुलाई को सभी 13 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुई थी वोटिंग। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में महायुति गठबंधन को मिली बड़ी सफलता। महायुति ने विधान परिषद की 11 सीटों में से 9 पर दर्ज की जीत। देश भर में बारिश का दौर जारी। एमपी, यूपी समेत 8 राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना। मुंबई में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित। केंद्र सरकार ने की घोषणा। नोटिफिकेशन जारी। 1975 में इसी दिन लगी थी इमरजेंसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए। अमेरिकी टीवी पर्सनालिटी किम कार्दाशियन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव परिवार के साथ मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुई। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी परिवार के साथ मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मेघालय किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। बैठक में हमने कई मायनों में मेघालय की सभी क्षमताओं को रेखांकित किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन द्वारा 11 में से 9 सीटें जीतने के बाद महायुति गठबंधन के नेताओं ने विजय चिन्ह बनाया। हत्या दिवस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 25 जून को भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया। देश के लोग धन्यवाद दे रहे हैं और क्योंकि संविधान की आगे कोई हत्या न कर सके। हत्या दिवस पर राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पूरे देश में उस 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया था, जिन लोगों पर यातनाएं बीती थी, जिन लोगों पर यातनाएं हुई थी, उनको सम्मान मिला है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से हुआ रवाना। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए खासा उत्साहित श्रद्धालु। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हमें विश्वास था कि हमारे 9 उम्मीदवार जीतेंगे। न केवल महायुति विधायकों ने हमें वोट दिया, बल्कि अन्य दल के लोगों ने हमारा समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, जब नीति आयोग ने फैसला किया कि वो किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, वैसी स्थिति में जब हम विशेष राज्य की बात करते हैं तो मेरे समक्ष से वो उचित नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, कांग्रेस के लोग और इंडी गठबंधन के लोगों ने देश के संविधान को जिस तरीके से तार-तार करने की कोशिश की है, ये एक प्रकार की हत्या है। बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, हत्या दिवस सही फैसला, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। वास्तव में 25 जून 1975 का दिन इतिहास में काला अध्याय था।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट, पिछले 10 सालों में आपकी सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस मनाया। बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म कर मनुस्मृति लागू करना चाहती है। भारत नेपाल में मध्य नेपाल में मदन आश्रित राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण लगभग 63 यात्रियों के लिए जा रही 2 बसें त्रिशूली नदी में बही, जिसके बाद बचाव और तलाशी अभियान जारी। देश की राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, राजधानी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, जिसके कारण जल भराव की भी स्थिति। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में लहराया फिलिस्तीन का झंडा, दरभंगा के फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। दरभंगा में इस्लामी झंडे के युवक का वीडियो हुआ वायरल। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने जांच के आदेश दिए। हिमांशु भाऊ गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों के साथ सोनीपत में चली दर्जनों गोलियां, जवाबी कार्रवाई में तीनों मुलजिम घायल हुए। शूटर राजौरी गार्डन हत्याकांड में वंचित चल रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में एनसीपी एसएसपी नेता शरद पवार से मुलाकात की।